नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर शिखा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज हम ओवरी के कैंसर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और अगर ओवरी के कैंसर के बारे में जानना है हमें तो उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि ओवरी क्या होती है। हाँ जी, तो ओवेरी जो होती है एक महिला के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एक महिला के शरीर में गर्भाशय होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इसके गर्भाशय और ओवेरी इसके मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्शन जो कि एक महिला करती है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो, ठीक है। ओवेरी को हम लोग अंडाशय भी कहते हैं एवं डिंब ग्रंथि भी कहते हैं। तो जो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दोनों तरफ ओवेरी होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, ओके। और ये बादाम शेप की होती है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ओवेरी जो है इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो एग का निर्माण करना, ओवा भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो दो हार्मोन होते हैं जो हमारे स्त्रियोचित गुण होते हैं, उनके लिए यही हार्मोन जो है बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सारे स्त्रियोचित जो गुण एक महिला को मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, आपने ओवरी के बारे में हमें बताया और जैसा कि ओवरी के बारे में आपने बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग है ये महिलाओं के शरीर का, लेकिन ओवरियन कैंसर कैसे हो जाता है महिलाओं को और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। तो जी, ओवेरियन कैंसर की बात की जाए तो ये एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है और इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एडवांस स्टेज में मिलते हैं, यानी कि जो मरीज़ होती हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये हमको ओवेरियन कैंसर हुआ है और वो सीधे 4th स्टेज या 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। ओवेरियन कैंसर जो है ये ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग महिलाएं कह सकते हैं, यानी कि 50 से 60 वर्ष की आयु में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ओवेरियन कैंसर में 3 प्रकार का कैंसर हमको देखने को मिलता है, जिसका मैं आगे डिस्कस करेंगे हम। बिल्कुल। तो डॉक्टर शिखा, एक बात तो हमने ये समझ ली कि एज वाइज भी इसका इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं बहुत से ओवेरियन कैंसर के ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर छोटी जो लड़कियां हैं या जो युवा लड़कियां हैं उनमें ही ज़्यादा पाया जाता है। क्या कुछ ऐसा एज ग्रुप का इस पे इफेक्ट पड़ता है? जी जी, हाँ जी। जैसे कि एज ग्रुप की बात होती है तो एज ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया कि 50 से 60 वर्ष की आयु यानी कि मीनोपॉज की एज। मीनोपॉज यानी कि रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति यानी कि जो जब महिला का जो मासिक धर्म होता है जब वो ख़त्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद अधिकतर महिलाओं में हमको ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी और महिलाओं में हमको ये देखने को नहीं मिल सकता, है ना। 8 से 10% जो है ये किसी भी उम्र की महिलाओं में आफ्टर उनके जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मेनार्की हो जाती है, उसके बाद पूरे ही उनके जो उम्र का वो जो रहता है उसमें काल में कभी भी हमको ये देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, अगर लक्षणों की बात की जाए तो इस बीमारी के क्या कुछ लक्षण हैं जो महिलाओं में देखने को मिलते हैं? जी हाँ, तो लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि पेट फूलना, गैस जैसा फीलिंग आना, उल्टी आना, और महिलाओं के जो मासिक धर्म होते हैं वो अनियमित हो जाना, ज़्यादा आना, और महिला को संभोग के दौरान दर्द होना, ये कुछ प्रकार के लक्षण जो है हमको मरीज़ में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि यही लक्षण हमें कई और बीमारियों पे मिलते हैं, जिसके वजह से जो मरीज़ है वो कई बार क्या है कि गैस वैस की गोली खाकर या घर में ही उपचार करके और ठीक सोचता है कि मैं ठीक हो गई, लेकिन वो उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है। और इसीलिए ये वाला जो ओवेरियन कैंसर है हमको एडवांस स्टेज में जब मरीज़ पहुंच जाता है तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, अगर बात की जाए ओवेरियन कैंसर के बारे में या किसी भी कैंसर के बारे में तो इसमें स्टेजेस होती हैं। हमने देखा है हर कैंसर की स्टेजेस होती हैं और कई प्रकार के कैंसर अब होते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि ओवेरियन कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से महिलाओं को प्रभावित करता है? हाँ जी, प्रकार की बात की जाए तो ओवेरियन कैंसर 3 प्रकार का होता है।
एपिथेलियल ट्यूमर, स्ट्रोमल ट्यूमर एंड जर्म सेल ट्यूमर। ये 3 प्रकार का हमको ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है। सबसे पहले एपिथेलियल की बात करूंगी, जो कि ओवेरियन कैंसर में 90% हमको एपिथेलियल ट्यूमर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मैंने अंडाशय की बात की, ओवेरी की, इसकी जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर, उसके टिश्यूज़ में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग एपिथेलियल ट्यूमर बोलते हैं। और जो ओवेरियन कैंसर हमको देखने को मिलता है उसमें 90% यही वाला ट्यूमर हमको देखने को मिलता है। ओके, दूसरी बात की जाए स्ट्रोमल ट्यूमर की, तो जो स्ट्रोमल ट्यूमर है उसका परसेंटेज देखा जाए तो 7% महिलाओं के ओवेरियन कैंसर में स्ट्रोमल ट्यूमर पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इसके टिश्यूज़ में जो है प्रेजेंट होता है या फॉर्म हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात की जाए जर्म सेल ट्यूमर, तो जर्म सेल ट्यूमर ज़्यादातर जो है यंग एज की महिलाओं में जो हमको कैंसर देखने को मिलता है वो यही वाला होता है, जर्म सेल ट्यूमर। और जर्म सेल ट्यूमर में जो व्यक्ति, जो महिलाएं होती हैं, उनको ये जो हमने सिम्टम्स की बात की थी, ये थोड़ी देर से पता चलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब मरीज़ पहुंचता है। और दूसरी बात जो अभी मैंने स्ट्रोमल ट्यूमर की थी, वो ऐसा होता है कि वो जल्दी डायग्नोस हो जाता है। उसमें क्या है, व्यक्ति का फर्स्ट स्टेज में ही कई बार डायग्नोस हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके जो सक्सेस रेट हैं ठीक होने के, वो ज़्यादा हैं। तो ये 3 प्रकार के हमको ट्यूमर देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर शिखा, जैसा आपने बताया स्टेजेस के बारे में कि कैंसर की कितनी, ओवेरियन कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और इसमें ट्यूमर के कारण पता चलता है कि ओवरी में कैंसर है, तो किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या कुछ टेस्टिंग प्रोसेस होता है ओवेरियन कैंसर के लिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर महिला इससे संबंधित इससे चिंता में होती है कि क्या टेस्ट होना चाहिए। तो जब मरीज ये जो शुरू के लक्षण मैंने बताए वो लेके डॉक्टर के पास पहुंचती है, तब सबसे पहले तो डॉक्टर क्या कराता है, अल्ट्रासाउंड कराती है, सोनोग्राफी कराती है। अब अगर सोनोग्राफी में आप देखते हो कि कोई सिस्ट है ओवेरी में, या फिर कोई ट्यूमर है, गठान है, और सिस्ट भी किसके साथ है कि सॉलिड मास, लिक्विड नहीं, सॉलिड मास के साथ है, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपके यूएसजी रिपोर्ट में, सोनोग्राफी में, तब फिर जो फर्दर टेस्ट हम लोग कराते हैं, जैसे कि हम लोग ट्यूमर मार्कर टेस्ट कराते हैं। ट्यूमर मार्कर टेस्ट क्या होता है कि जिससे पता चलता है कि वो कैंसरस है कि नहीं, ओवेरी जो भी सिस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूजुअली CA-125 जो है ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है, वो हम लोग कराते हैं, जिससे पता चलता है अगर वो प्रोटीन्स उसमें एलिवेटेड मिलते हैं, यानी कि महिला को ओवेरियन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इनको बाकी चीज़ों से कंफर्म किया जाता है, जैसे अल्फा बीटा प्रोटीन, बीटा SCG, ये कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं। अगर ये भी हमको करवाने के बाद एलिवेटेड मिलते हैं इनके लेवल, यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि महिला को ओवेरियन कैंसर हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, मरीज आपके यहाँ आते हैं, किस तरह से आप उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं? हाँ जी, तो जैसे कि अभी हमने क्लिप देखी हमारे मरीज़ की, जिनका नाम अनीता है। तो अनीता जी 38 वर्ष की आयु है इनकी। इनको 2015 में जो है इनको ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ था, जैसे कि हमने क्लिप में देखा। तो जब इनको ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ था शुरुआत में, तब इनको जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने सुझाया था, इनको सुझाया गया था कि सर्जरी करानी पड़ेगी, कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। तो ये सारा ही उपचार इन्होंने लिया। लेने के बाद ये ठीक भी हो गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों बाद, इनका जो ट्यूमर था, इनका जो कैंसर था, वो रीअपियर हो गया। तो वापस से ये इन्होंने यही चीज़ें कराई, दोहराई, जैसे कि सर्जरी किया, कीमोथेरेपी किया, ये सब हुआ इनका। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये करवा रहे थे, तब इनको क्या हुआ कि इनके जब रिपोर्ट्स किए करे गए, MRI वगैरह और भी चीज़ें किए गए, तब पता चला कि इनको लिवर में भी मेटास्टेसिस देखने को मिल रहा है। तब इन्होंने सोचा कि नहीं यार, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो तब इनको कहीं से मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला, और इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का रुख किया 2016 में। तो जब ये हमारे पास आई थी मॉडर्न होम्योपैथी में, तब इनको ये सब ट्रीटमेंट ये करवा के और सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन वगैरह लेकर ही आई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर इनको था। तो स्टेज 4 में ये हमारे पास आई थी। तब इनकी जो चीज़ें थी बहुत हद तक बिगड़ी हुई थी, जैसे इनका हीमोग्लोबिन भी 7.5 था, इनके प्लेटलेट 27,000 थे, और बाकी भी आप लक्षणों की बात की जाए तो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बाकी कीमोथेरेपीज़ वगैरह के, वो सब भी लेकर आई थी ये। तो इतनी प्रॉब्लम्स थी इनको। फिर इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से जो है उपचार चालू किया। तो अराउंड 2 मंथ्स हुए होंगे, तो फिर इनको थोड़ा सा 2 महीने में ही इनको अंतर दिखने लगा। जो इनके लक्षण थे वो कम होने लग गए, इनकी जो सूजन वगैरह थी, इनको जो इरेगुलर पीरियड्स का समस्या थी, ये सब इनकी धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर इसी तरीके से पूरा जो इनका उपचार था उसमें ज़रूर समय लगा, लेकिन 1 साल के अंदर 2017 में हम बोल सकते हैं कि फिर हमको इनकी रिपोर्ट्स में मैलिग्नेंसी, कैंसर नहीं मिला। तो इस तरीके। तो डॉक्टर शिखा, आपसे जानना चाहूंगी कि ओवेरियन कैंसर में मॉडर्न होम्योपैथी का क्या रोल है? किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी ने एक अच्छा काम किया है ओवेरियन कैंसर के फील्ड में? जी बिल्कुल।
तो जी, जैसे कि अनीता जी का मैंने आपको एक्सपीरियंस अभी बताया ही, इसके अलावा भी कई ऐसे मरीज़ हैं जो मॉडर्न होम्योपैथी में ओवेरियन कैंसर के आए थे हमारे पास और ठीक होके गए हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी जो है उसका 25 वर्ष का जो अनुभव है, जो कि मैं किडनी में, लिवर में, सभी बीमारियों में जो है हम लोग देखते हैं। तो ओवेरियन कैंसर में भी जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल ही आसान ट्रीटमेंट होता है और बिल्कुल भी पेनलेस ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं। मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता, उसको ओरली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, साथ ही साथ उसको जो डाइट वगैरह हम लोग देते हैं वो उसको फॉलो करना पड़ता है और इस तरीके से पूरा जो है हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और फिर जो है हमको जो परिणाम हम देखते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जितनी भी महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, क्या कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगी? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं, जो वो कर सकती हैं जिससे उनको ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारी ना हो? हाँ जी जी, तो अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की जाए तो मैं कहूँगी महिलाएं जो हैं, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं दर्शक महिलाएं, तो आप अपना रूटीन चेकअप एक एज के बाद चालू करें। जैसे कि 30-35 वर्ष की आयु के बाद आप अपना रूटीन चेकअप चालू करें। और वो महिलाएं जिनों के बच्चे नहीं हैं, यानी कि जिन्होंने ये प्रोसीजर पूरा नहीं लिया है, जन्म नहीं दिया है बच्चे को, उनमें ज़्यादा खतरा होता है, तो वो लोग और ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें और रेगुलर टेस्ट कराएं। तीसरी बात, जिनमें हेरिडिटरी में ये बीमारी रही है, यानी कि उनके फैमिली हिस्ट्री में रही है किसी 1 या 2 महिलाओं को ओवेरियन कैंसर की बीमारी, तो उनको 10% ज़्यादा खतरा रहता है ओवेरियन कैंसर होने का। तो उन्हें ये जो मैंने अभी टेस्ट बताए थे आपके, जैसे कि ट्यूमर मार्कर CA-125N, बीटा SCG, और ये सब टेस्ट जो है उनको थोड़ा सा धराते रहना चाहिए और डॉक्टर के पास हर 6 महीने में इनको जाके एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर इन्हें ज़रा भी समस्या लगती है तो भी इनको जाके चेकअप करवा लेना चाहिए। तो अगर ये सब वो ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया, तो सही रहेगा। दूसरी चीज़, एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि जो हार्मोनल थेरेपी यूजुअली आजकल लड़कियों को दी जाती है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मैंने आपको बताया, तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये दिया जाता है, या सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए ये सब दिया जाता है। तो अगर लंबे समय तक आप उन हार्मोन्स का आप ले रहे हैं उनको लंबे समय तक, तो फिर आपको खतरा हो सकता है। तो कोशिश करें कि जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लें, बहुत ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के आप हार्मोनल पिल्स का उपयोग ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे जो महिलाओं के कैंसर होते हैं वो होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को। तो डेफिनेटली अगर ये बराबर ध्यान रखेंगे, हर 6 महीने में डॉक्टर चेकअप, कोई हिस्ट्री रही है फैमिली हिस्ट्री तो प्रॉपर टेस्ट वगैरह, साथ ही साथ क्या हमको लेना है, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना, तो ये सब अगर महिला मेंटेन करेगी तो डेफिनेटली उसको थोड़ा खतरा कम रहता है ओवेरियन कैंसर का। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जितनी भी महिलाएं अभी देख रही हैं प्रोग्राम, कब उनके लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि वो डॉक्टर को दिखाएं या टेस्ट कराएं? क्योंकि कई बार महिलाएं अपनी हाइजीन को लेकर लापरवाही बरतती हैं, या कई बार ये भी कहा जाए कि महिलाएं अपने शरीर को या अपनी बीमारियों को इतनी प्राथमिकता नहीं देती परिवार का ख्याल रखने में। तो ऐसा कौन सा अलार्मिंग सिचुएशन होता है जब उनको ये चीज़ करनी चाहिए कि वो खुद डॉक्टर के पास पहुंचे और टेस्ट कराएं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि महिलाएं जो हैं अपने बारे में ध्यान नहीं रखती हैं, हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखती हैं। और इसी चक्कर में क्या होता है कि महिलाओं की बीमारी बढ़ती जाती है और फिर फाइनली लास्ट स्टेज में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत पहुंच जाती है। तो इसीलिए महिलाओं को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर महिलाओं का जैसे कि इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो कई कारणों से हो जाते हैं कई बार, लेकिन लंबे समय से अगर उनके जो माहवारी है वो अनियमित हो रही है, जल्दी जल्दी आ रही है, बार बार आ रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, 10-10 दिन तक उनको पीरियड्स हो रहे हैं, तो अगर इस तरीके से ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं और साथ ही साथ अगर उनके पेट में सूजन वगैरह भी है, बार बार उनके पेट में सूजन हो जाती है और उनको यूरिनेशन में भी दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप वेट मत करिए। हर महिला से मैं बोलना चाहूँगी, फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, आपको पेट में सूजन है, आपको अनियमितता हो रही है, अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली आपको ओवेरियन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। तो आज डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमारे साथ ओवेरियन कैंसर से जुड़ी जानकारी हमसे साझा करी। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द ही हम हाजिर होंगे फिर एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।